Assalamu alaikum, welcome to another video. In today's video, I'll discuss Go and Catch the Falling Star by John Donne. John Donne was born on 22nd January 1572 and died on 31st March 1631. He was English poet, scholar, soldier and secretary. He was the representative of metaphysical poetry. His works include sonnet, love poems, religious poems, Latin translations, epigram, elegies, songs and satires, and some sort of sermons. गो एंड कैच फॉलिंग स्टार फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1633 में और इसे टाइटल दिया गया था सॉन्ग का। इस पोम के अंदर एक स्पीकर एक लिसनर को बताता है कि वो पूरी दुनिया घूम जाए, जो भी करे, वो दुनिया के अंदर बहुत कुछ देख सकता है, लेकिन वो कभी भी एक फेथफुल और ब्यूटीफुल लड़की नहीं देख सकता, वुमेन नहीं देख सकता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक वुमेन ब्यूटीफुल भी हो और इसके साथ साथ वो फेथफुल भी हो। इसके अंदर इसने एग्जिजरेशन का, हाइपरबोले का यूज़ किया है, जिसके थ्रू वो एक्सप्लेन कर रहा है और एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है कि आपको मरमेड मिल सकती है। और बहुत सी उसने एग्जांपल्स दी हैं जो कि ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकती वो हो सकती हैं, लेकिन कभी भी एक ऐसी वेमेन नहीं मिल सकती जो कि खूबसूरत भी हो और उसके साथ साथ फेथफुल भी हो। ये पोम बेसिकली सटायर की फॉर्म में है और इसके अंदर जॉन डन के ये बात महसूस होती है कि जॉन डन का रिलेशंस के ऊपर और वुमेन के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं रहा। इस पोम के अंदर बेसिकली स्पीकर लिसनर को बहुत सी इम्पॉसिबल चीज़ें करने का कह रहा है। कहता है कि जैसे एक फॉलिंग स्टार को हम किसी टूटे हुए तारे को नहीं कैच कर सकते, जैसे हम मैंड्रेक एक ट्री है, उसकी रूट्स को हम नहीं तलाश कर सकते। हम कभी भी डेविल के हूफ्स, पाँव, इन्हें हम नहीं देख सकते कि ये कैसे सेपरेट हुए हैं। हम नहीं देख सकते या हम नहीं सुन सकते मरमेड्स के सॉन्ग। इसी तरह हम कभी भी कोई भी फेथफुल और ब्यूटीफुल वुमेन नहीं तलाश कर सकते। अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम पूरी दुनिया घूम लो, तो जब तुम दुनिया घूम के वापस आओगे तो तुम्हारे पास बहुत से किस्से होंगे सुनाने को, लेकिन उन किस्सों के अंदर एडवेंचर्स होंगी, मैजिक्स होंगे, ट्रिक्स होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं होगी जो कि एक ऐसी वुमेन के बारे में हो जो कि खूबसूरत भी हो और इसके साथ साथ वो लॉयल भी हो। पोम के अंदर स्पीकर लिसनर को कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर ये काबिलियत आ जाए, सलाहियत आ जाए, ये पावर आ जाए कि तुम इनविजिबल चीज़ों को देख सको, तुम देख सको मरमेड को, ये ऐसी जो भी चीज़ें जिन्हें हम नहीं देख सकते आम इंसान, तो तुम्हें एक ऐसे लंबे सफ़र पे जाना हो जहाँ तुम 10,000 डेज़ लगाओ और उसके बाद जब तुम आओ तो तुम बूढ़े हो जाओ और तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएं। तुम्हारी जर्नी कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी जर्नी के अंदर जितने भी वाक़यात पेश आएँ, उसके अंदर कोई भी ऐसा वाक़या नहीं होगा जो एक ऐसी वुमेन के बारे में हो जो कि ब्यूटीफुल भी हो और लॉयल भी हो। इस पोम के टाइटल को देखा जाए तो इसके अंदर फॉलिंग स्टार के बारे में बताया हुआ है, एक गिरते हुए तारे के बारे में। और कंपेयर किया जाए जॉन डन की राइटिंग्स के साथ, तो ये जितनी भी जॉन डन की राइटिंग्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर उन्होंने स्टार का ज़िक्र किया है, लेकिन यहाँ पर फॉलिंग स्टार का किया है। यहाँ पर फॉलिंग से मुराद ये कि कोई चीज़ अपनी अहमियत खो रही है, तो इसके अंदर विमेन चैस्टिटी, ऑनर के फॉल का बताया हुआ है कि जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, कि आजकल वुमेन जितनी भी हैं वो लॉयल नहीं हैं। स्टार वैसे सिंबल होता है होप का, डिविनिटी का, प्योरिटी का, तो यहाँ पर स्टार फॉल हो रहा है, यानी कि वो सब कुछ जो पहले होना चाहिए था, या एक बंदा अपनी विशेस जो हैं उसकी लॉस हो रही हैं और वो उस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट देख रहा है। फिर लास्ट लाइंस में स्पीकर कहते हैं कि अगर ऐसा मुमकिन हो गया, आपको एक ऐसी विमेन मिल गई है, तो मैं वो अगर मेरे पड़ोस में भी है, मेरे बिल्कुल करीब भी है, तो मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा उस पर यकीन ही नहीं है। क्योंकि जब तुम उससे मिलोगे, हो सकता है तब वो प्योर हो, वो वैसी हो, वो अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो चेंज हो गई और हो सकता है उसके अंदर जो भी था सब कुछ ख़त्म हो गया और हो सकता है उसने तुम्हारे आने के बाद 3 से 4 लोगों को धोखा दिया हो। इस पोम के अंदर जॉन डन की होपलेसनेस बताई हुई है और साथ में नेगेटिव इमेज बताई हुई है विमेन की। बेसिकली ये पोम सटायर की फॉर्म में है। इसे सॉन्ग का टाइटल इस वजह से दिया गया है क्योंकि इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच में से एलिट्रेशन यूज़ किया है, जो कि इसके अंदर एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है।
उम्मीद है आपको इस पोम की समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।